नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल थ्रियम पर। और आप सभी के लिए एक बम्पर धमाका, एक बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार में फिर से एक बार। और ये वैकेंसी है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए। अभी अभी बिहार पुलिस का एक एग्जाम 1 अक्टूबर को जो हुई थी वो कैंसिल हो गई है। और आगे का जो एग्जाम होने वाला था 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को, वह भी रद्द हो गई है नकल करने की वजह से और पेपर लीक की वजह से। और एक बार फिर से ये वैकेंसी आ गई है। और ये खबर कहाँ से आई है और कितने पोस्ट के लिए है, इन सभी को अभी 2 मिनट बस थोड़ी देर के बाद आप एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक इसके आगे लिंक है। सबसे पहले देख लीजिए 19,459 पोस्ट के लिए है। अब ये देखिए ये कहाँ से आई है। बिहार पुलिस में लगातार नई नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा इस वर्ष कई सारे पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें ERSS फेज 1, ERSS फेज 2 और जनसंख्या के अनुपात में पदों की स्वीकृति दी गई थी। कुल 75,543 पदों की स्वीकृति दी गई। ERSS फेज 1 और फेज 2 में लगभग 13,000 पदों की स्वीकृति दी गई थी और पुराने बैकलॉग पदों को जोड़कर 21,391 कर्मियों की जो बहाली होनी है, जिस परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो गई। बाकी जो 48,447 पद बचे हुए थे, उसमें से अगले साल की बहाली की प्रक्रिया तैयार करने की दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई कर ली। अगले साल उनमें से 24,269 इन पदों को रिलीज करने के लिए गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने स्वीकृति मांगी। उन 24,269 जो पद हैं, उसमें सिपाही और समकक्ष पद हैं 19,469। यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्तियां। चलिए आइए एक बार फिर से बोर्ड पर आते हैं हम लोग और आगे की बात करते हैं। इस पूरे वैकेंसी में हम लोग A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि टोटल पोस्ट कितना है, फी कितना लगेगा, किस किस कैटेगरी वाइज, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एज कितना होने वाला है, रिलैक्सेशन किस कैटेगरीज को कितना मिलने वाला है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस पर भी हम लोग डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। कितने कितने मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, सिलेबस क्या है, रिटन सिलेबस के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। और फिजिकल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसमें भी हम लोग बात करेंगे कि हाइट, चेस्ट, रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप, इन सब में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्या क्या है। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे सैलरी के बारे में और इन हैंड सैलरी कितना मिलने वाला है फर्स्ट मंथ में, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट कितना है, 19,469 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें फीस की अगर हम लोग बात करें तो फीस कितना है, जनरल, OBC, EWS या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जब अप्लाई करेंगे तो उनको फी देने होंगे 675 रुपए। और अगर SC ST वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनको कितना फीस देना पड़ेगा, 180 रुपए देने होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष की उम्र तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल वाले। अगर BC या EBC है तो फिर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा उनको, और वो 18 से 28 उम्र है तब वो अप्लाई कर सकेंगे। और SC ST की बात करें तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, तो इसके हिसाब से 18 से 30 साल तक की उम्र हो तब तक 18 से 30 साल की उम्र वाले अप्लाई कर सकेंगे। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बस 12वीं पास है, यानी 10+2 की अगर डिग्री है, आपको सर्टिफिकेट है और आपकी उम्र मिनिमम एज 18 ईयर्स हो गया तो फिर आप अप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर 3 फेजेस में आपको चलेगा। सबसे पहले रिटन टेस्ट होंगे, देन आफ्टर फिजिकल होंगे, तब लास्ट में DV होगा। DV अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और फिर दोबारा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है रिटन सिलेबस की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन में ये 100 मार्क्स के होंगे और फिर 2 घंटे का ये टाइमिंग होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। फिर देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। तो अगर जीके की मैं बात करूं तो फिर 40 क्वेश्चंस जीके से आएंगे। अगर CA अर्थात करेंट अफेयर्स से आपका 5 क्वेश्चन आएगा, और साइंस से 30 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश से कितने 8 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस हो गया कि कौन से विषय आएंगे, किस विषय में से कितनी क्वेश्चंस आने की संभावना है। ये इस प्रकार आपका रिटन सिलेबस है। अब देखिए अब हम लोग बातचीत करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पर।
तो सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों की हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर हाइट कितना रहने वाला है, कितने कितने मार्क्स के होंगे। सबसे पहले हाइट जो यहाँ पर देख लीजिए, हाइट जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और SC ST अगर आप हैं तो फिर आपको 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करूं तो जनरल BC EBC के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर और SC ST के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर। और रनिंग में 50 मार्क्स का है। यहाँ पर देख लीजिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ लगाने होंगे और 1 किलोमीटर फीमेल के लिए 5 मिनट में। गोला फेंक की बात करें तो ये 25 मार्क्स का है और ये 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट फेंकने हैं और ये 12 पाउंड का ये 12 फीट। और हाई जंप की बात करूं तो फिर ये भी 25 मार्क्स का है, ये 4 फीट आपका हाई जंप है मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट। अब लास्ट में एक बहुत बड़ी बात होती है जो कि सैलरी के ऊपर सबका टेंशन जाता है कि आखिर इसमें अप्लाई करेंगे तो फिर सैलरी क्या मिलने वाली है। तो आइए इस पर भी मैं बात करता हूँ। 21,700 से लेकर के 69,100 इसका सैलरी। इन हैंड फर्स्ट मंथ आपको कितना मिलने वाला, लगभग 30,000 आपका इन हैंड फर्स्ट मंथ जोड़ करके पूरा आपको मिलेंगे। चलिए, ये टोटल जानकारी था बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2024 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिए ताकि हम और हमारे नोटिफिकेशंस आप अनेकों दोस्तों के पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू। फिर अगेन हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।